हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल DCM साइंस हब। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इस क्वेश्चंस को अगर आपने कर लिया तो 80% से ऊपर आपके मार्क्स की गारंटी है। जो अदर 20 मार्क्स की परसेंटेज है वो आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो वो भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ कि वो कौन कौन से चैप्टर से आपके आते हैं। तो इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और इस क्वेश्चंस को ध्यान से सुने। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है और कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है। जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन ये आपके फर्स्ट यूनिट से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्राइव द डिमेंशनल फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम एंड सरफेस टेंशन। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा जिसमें हमें डिमेंशनल फार्मूले को एक्सप्लेन करना है। सेकंड क्वेश्चन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ वी क्यूब इज इक्वल टू यू क्यूब प्लस 2AS स्क्वायर। ऐसी ही आपको कोई इक्वेशन गिवन होगी जिसको आपको डिमेंशनल फार्मूला की हेल्प से प्रूफ करना है क्या ये इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे जो v है वो है फाइनल वेलोसिटी, u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, a आपकी एक्सेलरेशन और s आपका डिस्प्लेसमेंट है। आपको क्या करना है, सभी में डिमेंशनल फार्मूलाज को सब्स्टिट्यूट करना है और चेक करना है क्या वो सभी डिमेंशनल फार्मूला इक्वल आए या नहीं आए। अगर वो सभी सेम है इट मीन्स द इक्वेशन इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ 10 जूल इन ए सिस्टम व्हेन मास इज 1 kg, लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड टाइम 5 मिनट। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, आपको कन्वर्जन ऑफ यूनिट का फॉर्मूला लगाना है। जो हमारा फॉर्मूला होता है N2 इज इक्वल टू N1 M1 बाई M2 पावर A, L1 बाई L2 पावर B, T1 बाई T2 पावर C। फोर्थ क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। यहाँ पे आपको टाइप्स बताने हैं मोशन ऑफ ए बॉडी के, मींस रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट है आपका डिफाइन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसकी आपको डेफिनेशन ही लिखनी है। फिफ्थ है व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्शन टाइम। ये आपको रिएक्शन टाइम की सिर्फ डेफिनेशन बतानी है। व्हाट डज स्पीडोमीटर ऑफ ए कार इंडिकेट्स। स्पीडोमीटर क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी मूविंग इन वन डायमेंशनल इन nth सेकंड। इसमें आपको nth सेकंड की डेरिवेशन को एक्सप्लेन करना है। जो हमारे पास फॉर्मूला था SNth और DN इज इक्वल टू U प्लस A बाई 2 2n-1। सेवन्थ क्वेश्चन है हमारा ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। आपको ग्राफिकल मेथड का यूज़ करते हुए तीन इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारी है उसको आपको ड्राइव करना है। तीन इक्वेशन हमारी कौन सी हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस AT, s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्र, और थर्ड है v स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2AS। एट्थ क्वेश्चन क्या है, स्टेट एंड एक्सप्लेन लेमिस थ्योरम। इसमें आपको लेमिस थ्योरम को स्टेटमेंट लिखनी है और एक आपका इसको फॉर्मूला ही बताना है। नेक्स्ट है आपका स्टेट पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एंड शो दैट इट कैन बी डिड्यूस फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। मीन्स ट्रायंगल्स आपको बना के और पॉलीगन लॉ को एक्सप्लेन करना है। मीन्स हम रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। पॉलीगन का मतलब होता है मैनी साइड्स। यहाँ से बहुत सारी साइड्स लोगे, जैसे हम वेक्टर लेते हैं ABCD, तो रिजल्टेंट फाइंड करना है वो क्या आ जाएगा, R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर। ऐसे ही जितनी भी साइड लोगे उनका सबका सम आ जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन है डिफाइन पोलर वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, जीरो वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर। ये हमें कुछ इसकी डेफिनेशंस ही है। टेंथ क्वेश्चन है आपका स्टेट पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और उनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है। इसके अंदर जो रिजल्टेंट आता है हमारा वो फॉर्मूला आता है R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा। और डायरेक्शन के लिए हम क्या फाइंड करते हैं इसमें, टेन थीटा। तो यहाँ टेन थीटा फाइंड करेंगे, एंगल आ जाएगा, वो फॉर्मूला आता है B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कोस थीटा। 11th क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन थ्री डायमेंशनल। इसमें हमें एक वेक्टर को थ्री कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है। जैसे A वेक्टर इज इक्वल टू AX इंटू आई कैप, AY इंटू जे कैप और प्लस AZ इंटू के कैप। 12th क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताना है और इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करनी है। इसमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो आता है वो A इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R वाली डेरिवेशन है। 13th क्वेश्चन है ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड इन एयर मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। आपको एक प्रोजेक्टाइल बनाना है और एंगल को लेना है थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ। और इसमें हमें क्या क्या फाइंड करना है कि पाथ इज़ पैराबोलिक इन नेचर, मैक्सिमम हाइट, रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, और एक हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है।
स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। इसमें आपको पाथ और पैराबोलिक जो नेचर है वो आपको बताना ही है। इसके साथ ही आपको कोई भी एक या दो केस अलग से पूछ लेते हैं, जैसे कि मैक्सिमम हाइट, रेंज, मैक्सिमम रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, 14th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, आपको रिलेशन ड्राइव करनी है बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, जो कि हमारा फॉर्मूला है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। सेकेंड इसी में पूछ लेते हैं डिफाइन रिलेशन बिटवीन एंगुलर फ्रिक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, और रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलेरेशन एंड एंगुलर एक्सेलेरेशन भी पूछ लेते हैं। ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी और टाइम में क्या रिलेशन है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/t, और लीनियर एक्सेलेरेशन और एंगुलर एक्सेलेरेशन में क्या है, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने किया है उसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपके यूनिट फर्स्ट से था, और 4 से लेके 14 तक जो आपके हैं वो सेकंड यूनिट के थे। अभी हम करने वाले हैं थर्ड यूनिट के क्वेश्चन से, जो है आपका 15th क्वेश्चन। इसमें क्या है कि स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विद एट लीस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ ईच, और डिफाइन एब्सोल्यूट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। आपको न्यूटन्स के तीनों लॉ को एक्सप्लेन करना है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ, और सबका एक एक एग्जाम्पल लिखना है। उसके बाद है आपके एब्सोल्यूट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। एब्सोल्यूट यूनिट कौन से हैं आपके, न्यूटन और डाइन में, और ग्रेविटेशनल यूनिट है आपके 1 kg वेट और 1 ग्राम वेट में। 16th क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द टर्म इम्पल्स एंड स्टेट इट्स एसआई यूनिट, स्टेट एंड प्रूव इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इसमें आपको इम्पल्स की डेफिनेशन बतानी है और एसआई यूनिट बताने हैं। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू टाइम, दैट इज़ इम्पल्सिव फोर्स, और उसके यूनिट क्या बनेंगे, फोर्स के यूनिट होते हैं न्यूटन और टाइम के सेकंड, तो न्यूटन सेकंड इज़ दी एसआई यूनिट। स्टेट एंड प्रूव इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ये आपको ड्राइव करनी है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, जिसमें हम डिफाइन करते हैं इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ। 17th क्वेश्चन है आपका, शो दैट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज़ द रियल लॉ ऑफ मोशन। ये आपको बताना है कि न्यूटन सेकंड लॉ से हम फर्स्ट लॉ को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और थर्ड लॉ को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका 18th क्वेश्चन है, डिस्कस द एपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट और एलिवेटर। आपको एक लिफ्ट बनानी है, उसके अंदर हम 4 या 5 केस करते हैं कि लिफ्ट अपवर्ड, लिफ्ट डाउनवर्ड, फ्री फॉल, क्लियर स्टूडेंट्स, और लिफ्ट इज एट रेस्ट। 19th क्वेश्चन है, नेम ए वेरिंग मास सिस्टम, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ propulsion ऑफ ए रॉकेट। इसमें आपको रॉकेट वाला आर्टिकल जो है उसके अंदर वेलोसिटी फाइंड करनी है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हमारा है 20th क्वेश्चन, वाई आर रोड बैंक ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम स्पीड विच योर व्हीकल कैन हैव ऑन रोड वाइल नेगोशिएटिंग ए कर्व ऑफ रेडियस आर, अज्यूम द एंगल ऑफ बैंकिंग इज थीटा। इसमें हमें क्या करना है, बैंकिंग ऑफ रोड वाला आर्टिकल करना है, जिसमें हम वेलोसिटी की वैल्यू को फाइंड करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 21st क्वेश्चन में क्या है, टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2 टाइड एट द एंड ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग विच पासिस ओवर ए लाइट एंड फ्रिक्शनलेस पुली, फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन द स्ट्रिंग। इस आर्टिकल में आपको एक पुली वाला आर्टिकल करना है, जिसमें आपको टेंशन और एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी होगी। 22nd में क्या है, एक्सप्लेन लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और डिफाइन एंगल ऑफ रिपोज। आपको इसके अंदर लिमिटिंग फ्रिक्शन के लॉज बताने हैं, जो आपके 4 लॉज हैं। 23, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए बॉडी मूविंग डाउन ऑफ ए रफ इंक्लाइन प्लेन। इसके अंदर आपको वर्क डन निकालना है अगर आपका इंक्लाइन प्लेन मीन स्लोप से कोई बॉडी डाउन मूव कर रही है। यहाँ पर मूविंग डाउन भी आ जाता है और कई बार मूविंग अप भी आ जाता है। 24, डिफाइन रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। ये आपको ड्राइव करनी है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m, p यहाँ पे है लीनियर मोमेंटम। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग, ये आपको जूल और अर्ग में रिलेशन बतानी है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिफाइन करना है। व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन, आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क डन की सिर्फ डेफिनेशन बतानी है। 25th है, व्हाट इज़ मीन बाय पावर, राइट इट्स SI यूनिट। यहाँ पे पावर की डेफिनेशन बतानी है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, और उसके आपको यूनिट बताने हैं, जो कि है वॉट हो गए, किलो वाट हो गए, हॉर्स पावर हो गया। 1 हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वाट। 26th क्वेश्चन जो है वो है आपका, स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम।
और ये जो थ्योरम है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। 27 क्वेश्चन है आपका, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स विद वन एग्जांपल ईच। आपको कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को एक्सप्लेन करना है, इसके केसेस भी करने हैं और दोनों का एक एक एग्जांपल बताना है। जैसे कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। 28, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इट एंड डिस्कस द नेचर ऑफ इट्स वेरिएशन। इसमें आपको स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन करनी है, जो होती है v इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्केयर, के यहाँ पे क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट। 29, प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली एंड डिस्कस इट्स ग्राफिकली आल्सो। आपको क्या बताना है, ए बी सी कोई 3 केस लेंगे हम और तीनों में हम टोटल एनर्जी को फाइंड करेंगे। मतलब ए केस पे, बी पे, सी आपका जो ग्राउंड के पास है, तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी आएगी वो हमारी क्या आएगी, mgh। क्लियर स्टूडेंट्स। 30 क्वेश्चन क्या है, डिफाइन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशनल फॉर टू बॉडीज मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड v2। आपको वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन की डेरिवेशन करनी है। नेक्स्ट है आपका 31, ड्राइव टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट। यहाँ से आपके 5th यूनिट के क्वेश्चन स्टार्ट हैं जी। 31 से यहाँ पे आपको टॉर्क फाइंड करना है, एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में और फिर आपका पोलर कोऑर्डिनेट में। 32, ड्राइव सेंटर ऑफ मास ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम। आपको सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन निकालनी है, जो हमारे पास रिजल्ट आता है r इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। 32 में एक और है, डिफाइन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। काइनेटिक एनर्जी रोटेशन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। 33 है, मोशन ऑफ ए सिलेंडर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। इसमें आपको फोर्स फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है। 34, ये आपका स्टार्ट हो गया है 6th यूनिट, जो कि है ग्रेविटेशन। ड्राइव न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड आल्सो ड्राइव इन ए वेक्टर फॉर्म। इसमें आपको न्यूटन्स लॉ डिफाइन करना है, फिर उसकी डेरिवेशन। डेरिवेशन बिल्कुल सिंपल है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। 35, एक्सप्लेन केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन एंड ड्राइव न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम देम। इसमें आपको केपलर्स के तीनों लॉज को एक्सप्लेन करना है। 36, डिस्कस द वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट एंड डेप्थ। आपको हाइट पे पहले ग्रेविटी क्या चेंजेस आ रहे हैं, फिर डेप्थ पे निकालना है। जी डैश, जो हम मान के चलते हैं कि हाइट पे ग्रेविटी है जी डैश, तो जी डैश की वैल्यू क्या आती है, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाई आर, और वहाँ पे डेप्थ में निकाल लेंगे जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर। नेक्स्ट 37 में हमने करना है, व्हाट इज़ ए सैटेलाइट, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी, टाइम पीरियड और एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट ऑफ ए सैटेलाइट निकालना है। ये थे आपके 6th यूनिट के क्वेश्चंस। अभी हम करने वाले हैं 7th यूनिट स्टार्ट, जिसमें है 38 क्वेश्चन। 38 क्या है, एक्सप्लेन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड इट्स वेरियस फॉर्म्स। आपको इसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को एक्सप्लेन करना है और उसके टाइप्स बताने हैं। मीन्स बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। नेक्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट एंड प्रूव पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ को आपको स्टेटमेंट बतानी है, उसको प्रूव करना है। 40th है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप एंड ए सोप बबल। आपको एक्सेस प्रेशर निकालना है किसमें, पहले लिक्विड ड्रॉप में फिर सोप बबल में। इसमें आपका फॉर्मूला क्या आता है, P इज इक्वल टू 2s बाई आर, और सोप बबल में आता है P इज इक्वल टू 4s बाई आर। 41 है आपको, एक्सप्लेन कैपिलरिटी विद इलस्ट्रेशन एंड डिड्यूस एसेंट फार्मूला। एसेंट फार्मूला मीन्स आपको हाइट ऑफ द कैपिलरी जो राइज करता है लिक्विड, उसकी आपको हाइट निकालनी है। 42, एक्सप्लेन पॉइजलस फार्मूला एंड ड्राइव इट यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस। इसमें आपका फार्मूला एक्सप्लेन करना है, जो था वॉल्यूम पर सेकेंड इज इक्वल टू पाई बाई 8 PR4 बाई ईटा एल। यहाँ पे ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। 43 है आपको, स्टेट एंड एस्टेब्लिश स्टोक्स लॉ। पहले आपको स्टेटमेंट स्टोक्स लॉ बतानी है, जो बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स दिया गया था वो क्या था, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV, ये फॉर्मूला बताया गया था। 44th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्मिनल वेलोसिटी, फाइंड द रिलेशन फॉर इट। यहाँ पे आपको टर्मिनल वेलोसिटी की डेरिवेशन करनी है। 45 क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन स्ट्रीमलाइन फ्लो, लैमिनर फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। इसमें सिर्फ आपको इसकी डेफिनेशन ही करनी है। नेक्स्ट आपका है 46 क्वेश्चन, स्टेट एंड प्रूव बर्नौलीज थ्योरम,
और ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हर एग्ज़ाम में मिलता है, आपको हर बार मिलेगा। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चेंज ऑफ स्टेट, व्हाट चेंजेस अकर्स विद टेम्परेचर व्हेन हीट इज़ गिवन टू ए सॉलिड बॉडी। मीन सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये आपका प्रोसेस है। 48 ड्राइव रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। यहाँ पे अल्फ़ा जो है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन, एंड गामा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। 49th क्वेश्चन, एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एंड डिस्कस इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। 15th है, एक्सप्लेन द 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट विद इलस्ट्रेशन। यहाँ पे आपको 3 मोड्स बताने हैं, जो है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन विद एग्जांपल। ये आपके 50 तक क्वेश्चन थे, वो आपके 7th यूनिट के थे। अब हमारा 8th यूनिट जो है थर्मोडायनेमिक्स। 51th क्वेश्चन, एक्सप्लेन जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट है, ड्राइव मेयर्स फार्मूला फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस। मेयर्स फार्मूला क्या है, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। यही रिलेशन आपको ड्राइव करनी है। 53 में एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस, और 54 में आपको वर्क डन निकालना है आइसोथर्मल प्रोसेस। ये वर्क डन की 2 डेरिवेशन आपकी गिवन है, एक आइसोथर्मल में और एक आपकी एडियाबैटिक में। 54 में ही एक आपका क्वेश्चन और है, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। इसमें आपको स्लोप निकालनी है आइसोथर्मल में, जो कि फॉर्मूला आता है dP/dV इज इक्वल टू -P/V, एंड एडियाबैटिक में आता है -P/V इंटू गामा। 55 में क्या है, एक्सप्लेन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस। ये जो क्वेश्चन है वो आपका 9th यूनिट के क्वेश्चन है। 55, 56, 57 ये 3 क्वेश्चन आपके 9th के हैं, और 51, 52, 53 एंड 54 वो आपके 8th यूनिट के क्वेश्चन थे। 55 में आपको एक प्रेशर की डेरिवेशन करनी है, जो है P इज इक्वल टू 1/3 रो C स्केयर वाली। क्लियर स्टूडेंट्स। इसके बाद है हमारा 56 क्वेश्चन, जिसमें क्या है, व्हाट इज़ मीन बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसमें आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन करनी है, फिर कैलकुलेट करनी है स्पेसिफिक हीट फॉर मोनोटोमिक, डायटोमिक एंड ट्राइटोमिक। एग्ज़ाम में कभी भी 3 नहीं पूछे जाते, हमेशा एक ही आएगा, या तो मोनोटोमिक या डायटोमिक के केस में, या फिर आएगा ट्राइटोमिक केस में। 57 में एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गिब्स लॉ, गैस इक्वेशन और एवोगैड्रो लॉ। इसमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका एवोगैड्रोज लॉ। क्लियर स्टूडेंट्स। इसकी आपको डेरिवेशन भी करनी है, बाकी तो आप सिर्फ इनकी डेफिनेशन कर लोगे चल जाएगा। एवोगैड्रो लॉ की हमें डेरिवेशन करनी है। अब यह हमारा शुरू हो गया है 10th चैप्टर, जो है ऑसिलेशन एंड वेव का। 58th क्वेश्चन, फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM एंड शो ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी विद टाइम इन SHM। SHM मीन सिंपल हार्मोनिक मोशन। व्हाट इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ दीज एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM। इसमें हमें टोटल एनर्जी की रिलेशन निकालनी है, जो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। 59, व्हाट इज़ ए सिंपल पेंडुलम, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी। इसमें आपको टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम की रिलेशन निकालनी है, जो कि हमारी फार्मूला आता है T इज इक्वल टू 2π√L/g। तो ये हमारा फार्मूला, इसको डिराइव करना है। क्लियर स्टूडेंट्स। ये 58 और 59 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। 16th क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज़ ए स्प्रिंग फैक्टर, फाइंड इट्स वैल्यू इन केस ऑफ ए 2 स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। स्टूडेंट्स ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स ये थे आपके 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें आपके वेव चैप्टर के क्वेश्चंस इंक्लूडेड नहीं है, और अभी आप इतने ही क्वेश्चंस भी कर लोगे तो भी आपके 80% मार्क्स आ जाएंगे। और अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स में अगर आप न्यूमेरिकल्स कर लो तो वो आपके लिए सफिशेंट रहेंगे। एक तो आपको डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट पे न्यूमेरिकल्स ज़रूर करने हैं। डॉट प्रोडक्ट में और क्रॉस प्रोडक्ट में एक न्यूमेरिकल श्योर आता ही आता है। इसके साथ ही आपके कुछ टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं, जो हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, प्रेशर, ग्रेविटेशन में आपको वेरिएशन ऑफ हाइट एंड डेप्थ के न्यूमेरिकल करने हैं, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के। ये आपके कुछ चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। तो स्टूडेंट्स
तो थ्योरी में यही क्वेश्चंस बनते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। तो आप इसको मोस्टली 60 क्वेश्चंस को पढ़ें और अच्छे से तैयारी करें। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।